हाँ, हम अमृत कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट। आज बोकारो के हम लोग के सबके प्रिय दादा सबरेज दादा के लड़का श्री संग्राम सिंह आज नेता और यूनियन हमारे हैं और उनके घर पर हम लोग हैं। और यहाँ कामेश्वर झा जी यहाँ पर हैं जो इंजीनियर्स के BIT सिंदरी में भी थे, ये स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट, जिसमें कि आनंद शर्मा के समय में धनबाद में बने थे। और उसके बाद फिर जब बोकारो स्टील ज्वाइन कर दिए तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी जो कि एडहॉक पर जो अपॉइंटमेंट हुआ था वहाँ ये बोकारो में केदार पांडे के टाइम में हम लोग का इंजीनियर्स का वो एडहॉक करके किया गया था और बहुत सारे को अपॉइंटमेंट दिया गया लोगों को सुविधा देने के लिए जरूरत से ज़्यादा एम्प्लॉइज। और आज रोजगार नहीं मिलता है। तो खैर, तो जब हम लोग माना इंजीनियर हुए तो अचानक एक खन्ना साहब MD हो गए। वो बाहर से लाना चाहते थे इंजीनियर्स को, जिसके विरोध में हम लोग 66 दिन तक लड़ाई लड़े। और हमारे कामेश्वर झा उस इंजीनियर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और इन्हें लड़ाई लड़ी। और उस समय से अभी तक कलाम साहब की तरह अक्षुण्ण और वाजपेयी की तरह कैरेक्टर के रह रहे हैं। उसके बाद इनको जब सस्पेंड कर दिया गया तो फिर से रिस्टोर होने के बाद ये BJP में गए थे राजनीति में, फिर अभी 2 साल पहले ये कांग्रेस में है। और ये समय हम पहले संग्राम सिंह से बोलेंगे जो 2 चीज़ बोकारो के लिए बहुत जरूरी है। 10 साल बहुत होता है, जैसे प्लेन में हम लोग बेल्ट बांधते हैं और जब हाइट पर ले जाता है पहले तब तक हम लोग सब साथ देते हैं, लेकिन जब हाइट पर चला जाता है तो उस समय नाश्ता पानी गपशप होता है। तो वो समय था अभी बोकारो के लिए 5 साल देने के बाद, है ना। लेकिन 10 साल में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा जो 0/10 किसी विद्यार्थी को आया होगा बोकारो में। क्या समझ एक भी 10 हमको गिनाते हैं आपको जल्दी से। 740 एकड़ गढ़वा जा रहा था इंडस्ट्रियल पार्क, उसकी लड़ाई हम और संग्राम सिंह लड़े थे। और यहाँ से लेकर के जब मोदी और सबसे मोदी जी से लड़े तो फिर वो आया था 2 साल पहले, लेकिन उसकी प्रगति नहीं दे रही है। साइंस सेंटर 100 करोड़ का बताएंगे संग्राम जी। जो कलाम साहब जब आए थे तो दोनों समय में हम साथ थे और हर्बल वाला भी वहाँ लगाए राष्ट्रपति भवन में। लेकिन यहाँ उनका था जो मैथमेटिकल एरिया है यहाँ ब्रेन, इसीलिए इसको हम लोग साइंटिफिक बनाएंगे इस एरिया को। और रांची से बोकारो को कॉरिडोर बना रहे थे वो। हाँ, वो उसका एक बिल्डिंग बनवाए थे, शुरू किए थे दादा, ठीक DC ऑफिस के सामने नाक के नीचे। लेकिन अभी तक 10 साल में हमारे कहने के बावजूद भी नहीं किया। उसी संबंधित संग्राम सिंह को हम लोगों ने कहा, इन्होंने चिट्ठी दी, आलम को ही बताएंगे। उसके बाद वो आज से करीब 2 साल हो गया, एक भी स्टेप नहीं हुआ। अचानक सिंदरी ले जा रहा था 100 करोड़, उसका विरोध हम लोग किए थे। तो ये हमारे है जो कि सॉफ्टवेयर पार्क जो दादा जब 2000 में थे तो पूरा कहते थे हम सॉफ्टवेयर पार्क बना देंगे यहाँ, अभी तक नहीं बना। जमीन यहाँ भी अड्डा में लिया हुआ है। सेंट्रल टेक पार्क जो पूरे 100 किलोमीटर के एरिया में सर्व करता स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को, वो नहीं होने दिया। जमीन यहाँ उपलब्ध है जैनामोर में, अभी तक नहीं हुआ। चास मास्टर प्लान अमृत सिटी नाम दे दिया गया, लेकिन वहां पर एक भी स्टेप आपको प्लान एरिया में नहीं कर रहा है, उल्टा और जंगल बना रहा है। ये उच्च मेडिकल कॉलेज एम्स की लड़ाई हम ही लोग लड़े थे 16 में राजेंद्र विश्वकर्मा के साथ, जो एम्स उठा के ले गया। मेडिकल कॉलेज बोला हो जाएगा स्टेट का, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो कोई भी एक भी एयरपोर्ट, वो तो बच्चा हम लोग जहाँ जाते हैं घर में तो बोलता है झाजी ये कब उड़वाओगे, उनके भैया वो जानो तुम जा करके अपने BJP और फूल वाले से। सही बोलते हैं। अब संग्राम जी आप बोलिए पहले, जो दादा का जो था ये सपना साइंस सेंटर का STPI जो था, उन्होंने उसका 5 STPI जब वो मंत्री थे उसी काल में इंस्टीट्यूट किया था, पर जो उनके रिजाइन करने के बाद आज तक नहीं हो पाया। मोदी जी जब 2014 में बने थे तो झारखंड आए थे अपने मीटिंग में, तब उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन भी किया था। उसमें बोकारो का भी पटसीदा था, पर आज तक नहीं आ पाया। उनका प्लान जो हम लोगों ने किया था वो था कि इनिशियली शुरू में हम लोग 5 स्टार्ट करेंगे और फिर उसको बढ़ा के झारखंड के हर शहर में करेंगे, शहर में STPI लाएंगे। उससे क्या होगा कि उस वक्त एक सोच थी कि बड़े शहर से जितने कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस कंपनीज जितने, सब कॉस्ट कम करने के लिए छोटे शहर में आएंगे। तो हम लोग झारखंड को एक अल्टरनेटिव लोकेशन के रूप में लाना चाहते थे, पर वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हो पाया। की जो बात आप वो तो हुआ नहीं, आ नहीं पाया। ये हुआ कि भुवनेश्वर में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आज के दिन में
चाहे इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस की सर्विसेज की कंपनीज हो, वो बहुत सारे आ गए, पर झारखंड में नहीं हो पाने की वजह से आज तक नहीं आया। अब्दुल कलाम जी जब आए थे, मेरी भी उनसे बात हुई थी, तब इन्होंने प्लान किया था कि बोकारो का कैरेक्टर जानते हुए कि बहुत इंजीनियर्स यहाँ से होते हैं, बहुत बड़े लड़के निकल रहे हैं, बड़े बड़े देश विदेश जा रहे हैं, जो तो देश विदेश जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली उस वक्त एक प्रपोजल आया था कि बोकारो में और झारखंड के 2-3 जगह में एक साइंस पार्क, साइंस सिटी सेंटर बनाएंगे, साइंस सेंटर, जिसमें उसमें रांची में भी था, जिसमें बच्चे जब जाए वहाँ पे तो उनको पता चले कि साइंस कितनी बड़ी चीज़ है, उसकी जागरूकता हो। इसका चर्चा एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत बार उठाया था, पर बिल्डिंग भी शुरू हाँ, जैसे इंजीनियर साहब ने बोला कि बिल्डिंग तो बन गया, रांची में भी एक बना, अब रांची में कुछ नहीं हो तो प्लानिटोरियम चल रहा है, पर बोकारो वाला बिल्डिंग में तो आज तक